शाम के लगभग 5 बजे थे। समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी एक छोटे से कैफे में बैठे थे। जैसे आप सबको पता है कि वो चारों काफी पुराने दोस्त थे, लेकिन अब अपने अपने कामों में वो व्यस्त हो गए थे। कई महीनों के बाद सब मिले थे। यार कितने दिन बाद मिले हम। क्या हाल है सबका? बस काम ही काम, लाइफ एकदम बोरिंग हो गई है। हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। भाई घूमना तो ठीक है, लेकिन कोई एडवेंचर भी होना चाहिए। तभी समीर ने एक कागज की फटी सी चिट्ठी टेबल पर रख दी। ये देखो, मुझे ये चिट्ठी मिली थी एक पुरानी किताब में। इसमें लिखा है, एक गांव का जिक्र है, धनकपुर, जहां एक पुराना खजाना छिपा हुआ है, और लिखा है कि जो इसे ढूंढेगा वो करोड़पति बन जाएगा। खजाना? ये सब कहानियां होती है समीर। हमें एडवेंचर पर जाना है, किसी सपनों की दुनिया में नहीं। मुझे भी लगा कि ये कोई सपना ही होगा, लेकिन मैंने जब उस गांव के बारे में गूगल किया तो पता चला कि धनकपुर नाम का गांव वाकई में है। तो फिर चलें उस खजाने की खोज में। यार पर अगर ये झूठ हुआ तो कम से कम एक ट्रिप तो हो ही जाएगी, रोमांच तो मिलेगा ही। पर सोचो कि अगर सही में खजाना हाथ लग गया तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। थोड़ी देर की बहस के बाद तय हुआ कि चारों दोस्त अगले ही दिन धनकपुर रवाना होंगे। अगले दिन सुबह 6 बजे चारों दोस्त कार से निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में रोमांच और खजाने की उम्मीद ने सफर को रोचक बना दिया। गांव में पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। गांव सुनसान और थोड़ा डरावना लग रहा था। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, जैसे सब लोग हमें घूर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आए हो। गांव के एक बुजुर्ग से पूछने पर उन्हें पता चला कि ये गांव में एक पुरानी हवेली है, जिसे ठगों की हवेली कहा जाता है। वो बुजुर्ग उन्हें उस हवेली के पास न जाने की सलाह देता है। उधर मत जाना बच्चों, वो जगह भूतिया है। बहुतों ने कोशिश की खजाना ढूंढने की, लेकिन कोई लौटा नहीं। कितना डर फैलाया गया यहाँ। लगता है खजाने की बात सच है। चारों ने एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली और हवेली की योजना बनाने लगे। रात का समय था, चांद तो आसमान में था, लेकिन उसकी रोशनी भी धुंधली लग रही थी। चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली बहुत पुरानी लग रही है, जैसे 100 साल से किसी ने साफ ही नहीं किया हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई आता जाता ही ना हो। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ये दरवाजा अपने आप खोला कैसे? शायद हवा से खुला होगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही वो अंदर गए, हवेली की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई संकेत हो। ये शायद किसी नक्शे का हिस्सा है। फोटो खींच लो इनकी। हो सकता है कि ये नक्शा हमें खजाने तक ले जाने में हमारी मदद करे। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। नीचे तहखाने में एक भारी लकड़ी का दरवाजा मिला। ये रहा असली दरवाजा। अब हमें मिलकर इसे खोलना होगा। दरवाजा बहुत पुराना था और अंदर से जंग लगा था। वो सब मिलकर किसी तरह उसे खोलने में सफल हो गए। अंदर एक लंबा गलियारा था और उसके दोनों ओर अंधेरा। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वापस चलें? अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यहां से वापस जाना कोई समझदारी का काम नहीं होगा। अचानक एक जोर की आवाज आई, धड़ाम। वो चारों डर कर एक दूसरे के पास सिमट गए। गलियारे के अंत में एक कमरे का दरवाजा दिखा। वो सब धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक आदमी बैठा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखों में अजीब चमक। तुम सब खजाने की खोज में आए हो? चारों डर से सन्न हो गए। उन्होंने उस वीरान हवेली के इतना अंदर आने के बाद किसी इंसान की अपेक्षा नहीं की थी। तुम कौन हो और यहां इतने वीराने में क्या कर रहे हो? मैं वो हूं जो इस हवेली की और खजाने की रक्षा करता है।
पर खजाना कहाँ है? मुझे तो यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खजाना तुम्हारे लालच में है। जो इसे पाने आया वो कभी वापस नहीं गया। हमें जाने दो, हमें कोई खजाना नहीं चाहिए। हाँ, हमें कोई खजाना नहीं चाहिए। हम तो यहां बस रोमांच की खोज में आए थे। अब लौटना आसान नहीं। तुमने दरवाजा खोला है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और जमीन फटने लगी। चारों दोस्त जान बचाने के लिए भागने लगे। हवेली का रास्ता पहले जैसा नहीं था। जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़े, ठग फिर से सामने आ गया। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जाने दो। हम बस अनजाने में यहां आ गए थे। तुम सब सिर्फ एक खेल हो इस हवेली के लिए। तुम्हारे जैसे कई आए और यहीं रह गए। कौन हो तुम? आखिर इंसान हो या भूत? मैं एक ठग था जिसने गांव के लोगों को खजाने के नाम पर लूटा। पर फिर एक दिन एक और ठग आया। उसने मुझे मार दिया। मेरी आत्मा इस हवेली में बंध गई। अब मैं हर लालची आत्मा को यहां फंसाता हूं और उस लालची से अपनी मौत का बदला लेता हूं। हम लालच में अंधे हो गए थे, कृपया हमें जाने दो। हमें एक बहुत बड़ी सीख मिल गई है। आज के बाद हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर तुम सच्चे मन से पछतावा करो तो हवेली खुद तुम्हें बाहर निकाल देगी। लेकिन याद रखो, अगली बार यहां वापस आने की कोशिश भी मत करना। चारों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उनका पछतावा देखकर धीरे धीरे हवेली की दीवारें शांत हो गई। गलियारा फिर से वैसा हो गया जैसा वो था और दरवाजा खुल गया। गांव लौटते ही वो सब चुप थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह तक उन्होंने गांव छोड़ दिया। कार में सन्नाटा था। फिर पार्थ ने चुप्पी तोड़ी। कभी सोचा नहीं था कि खजाना एक श्राप भी हो सकता है। शायद कुछ चीजें किताबों तक ही ठीक होती हैं, पर ये उन लोगों के लिए एक सीख भी है जो केवल लालच के बल पर ही जीते हैं। अब कभी लालच में आकर ऐसे जाल में नहीं फंसेंगे। कम से कम हम सब जिंदा हैं। यही हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। चारों की नजरें एक दूसरे से मिली और फिर सब एक साथ हंस पड़े। डर और पछतावे की हंसी। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।